नमस्ते भाइयों-बहनों। बस कुछ ही दिन पहले मैंने एक आर्टिकल देखा न्यूज़पेपर में। आर्टिकल कुछ ऐसा था कि इराक में नया एक कानून आ रहा है जिसमें जो शादी करने की जो उम्र है लड़कियों की, वो कम करके अब 9 साल कर दिया जाएगा। ठीक है, आप अगर देखोगे तो सोचोगे ओके, तो क्या है उनका उनका जो कर रहे हैं, जो भी है उनका कल्चर है, जो भी पागलपन जो कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो पर क्या ये सिर्फ़ इराक में है या और कोई है या इसके पीछे और कुछ कारण है? ये भी हम देखते हैं और आपको बहुत फ्रीक्वेंटली ये लगेगा दिखेगा कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इस्लाम में जो कंट्रीज़ गवर्न्ड है, वहाँ पर ये जो बच्चों के साथ जो शादियाँ बहुत ही कॉमन है। वो ऐसा क्यों है? ऐसे बहुत सारे चलचित्र आपको देखने को मिलेंगे जहाँ अगर आप ये फ़ोटो देखेंगे आपको लगेगा शायद कोई बाप अपनी बेटी के साथ में बैठा हो या कोई दादाजी अपनी पोती के साथ में बैठा हो, बच्ची के साथ बैठा हो। ये पूरे चार्ट है दुनिया भर में जो बच्चों के साथ जो शादियाँ हो रही है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रही हैं? तो हम देखेंगे ईरान में तो सबसे ज़्यादा 21% है, फिर इराक है और पूरी जो देश की जो लिस्टिंग है वो पूरी ऑलमोस्ट अ, इस्लामिक है और एकदम बॉटम में आपको इज़राइल दिखाई देगा 2.5%। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर जो अरब मुसलमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। मुझे ये नहीं लगता है कि इज़राइल के कानून के हिसाब से बच्चियों के साथ में शादी करना जायज़ है, पर ये भी हो सकता है कि साइड में हो रहा हो और उस वजह से हमें काफ़ी ऐसे फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगे जो एकदम शर्मनाक हैं। जैसे एकदम जो बड़े-बूढ़े आदमियों के साथ में छोटी-छोटी बच्चियाँ बैठी हैं, आपको लगेगा वही कि शायद दादा अपनी पोती के साथ में बैठा है बट ऐसे नहीं, ये उनकी बीवियाँ हैं। ये उनकी बीवियाँ हैं, जो 9 साल की हैं। हालत देखिए, वो बच्ची पे क्या गुज़रता होगा जब ये हैवान उसके साथ आता होगा शारीरिक संबंध के लिए, कैसा होता होगा उसकी हाल? और ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये जानवर को देखिए और जानवर के साथ वो बच्ची को देखिए। और हम यही देखते हैं देखिए यहाँ पर सीएनएन का एक आर्टिकल है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक 9 साल की जो लड़की को बच्ची को एक 55 साल के बूढ़े ने खरीदा है शादी के लिए। और आपको ये भी जब भी आप खुद से भी रिसर्च करेंगे तो आपको ये आपको दिखाई देगा कि जो मर्द जो इन जो जो आदमी है, सो आदमी बोलने के लिए मुझे घिन आ रही है बट जो आदमी जो भी है वो उसकी जो उम्र है वो 55 ही रहता है और जो लड़की है, बच्ची है, उसका जो उम्र 6 साल या 9 साल होता है। तो सोचने की बात ये है कि ऐसा क्या बात है कि 55 साल और ये 6 साल और 9 साल, यही सोचने की बात होती है। यहाँ पर देखिए 55 साल का अफ़गानी आदमी 6 साल की बच्ची को उसने खरीदा है शादी के लिए और कहता है कि उसने उस पर एक एहसान किया है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये दरिंदगी हमें क्यों देखने को मिलती है? क्या इसके पीछे कोई कारण है जिसकी वजह से ये हैवानियत की जो बाउंड्री को पार करते हुए लोग जाते हैं? क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि जो कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं? क्योंकि एक चोर और जो खूनी भी जब खून करता है उसे पता होता है कि वो जो कर रहा है गलत है। बट ये जब एक 6 साल की बच्ची के साथ 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं, यानी अगर आप रोड पे चल रहे हो, छोटी-सी बच्ची को अगर कुछ चोट छोटी-सी लग भी जाए तो यानी आपके रिश्ते में भी ना हो अगर वो बच्ची या वो बच्चा, तो भी आपका दिल उमड़ आता है कि नहीं-नहीं क्यों क्या हो गया यार? देखो उनके लिए कुछ करना है तो कुछ मदद करो उनके लिए। बट यहाँ पर ये शादी करके उनके साथ शारीरिक संबंध कर रहे हैं 9 साल की बच्ची के साथ, क्यों? तो हम देखते हैं हदीसों में, इस्लामिक हदीसों में और ये सब मैंने इंग्लिश में डाला है भाइयों-बहनों क्योंकि मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा तो कोई बोलेगा कि शायद मैंने कुछ गलत किया है तो मैंने इंग्लिश में ही लिखा हूँ। तो अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, रेफरेंसेस भी मैंने दिया हूँ, मैं ऊपर-ऊपर से इसे अनुवाद कर दूँगा आपके लिए। तो सहीह अल बुखारी में बट आपको ये समझना है कि ये जो हदीस मैंने यहाँ पर डाली है, वो हदीस पूरी तरह से जायज़ है इन द सेंस कि कोई भी सुन्नी मुसलमान इसे नकार नहीं सकता। नकार ही नहीं सकता, उन पर ये जायज़ है, उन पे ये बंधा बंधा हुआ है कि वो ये हदीसों में जो जिस तरह से मोहम्मद ने बिहेव किया है, परिस्थितियों में अपने आप को बनाया है, उसी तरह से उनका जो मुसलमानों का भी व्यवहार वैसे ही होना ज़रूरी है। यानी वो मुसलमान जो मोहम्मद में पूरी तरह से विश्वास करते हैं और ये हदीसों को पढ़ा है और उन्हें लगता है कि हदीस और जो मोहम्मद का जो बिहेवियर है, चाल-चलन है, वो जायज़ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि सहीह अल बुखारी में देखते हैं पहले हदीस में कि जो शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे पहले उन्होंने आयशा के साथ लिखा जब वो 6 साल की थी और जब ही उन्होंने शारीरिक संबंध उसके साथ बनाए तब वो 9 साल की थी। और वो फिर और 9 साल उसके साथ रही यानी 18 साल की उम्र में वो बेवा हो गई क्योंकि 18 साल की उम्र में जब वो आई, जवान हो रही थी ये बच्ची और तब
वो मोहम्मद साहब चल बसे और फिर हम देखते हैं फिर दूसरे हदीस में सही अल बुखारी में कि यहाँ पर वो लिखा है कि वो डॉल्स के साथ में, गुड्डे-गुड्डी के साथ में खेला करती थी और तब वो आई, वो अपने आप को छुप जाती थी जब अल्लाह के पैगंबर जब आते थे उनके घर पर, आयशा जी के घर पर, तो वो छुप जाती थी क्योंकि बच्ची है यार, बच्ची खेलेगी और क्या करेगी? बच्ची है वो। तो तब उसे जो नबी साहब उनको बुलाते थे कि मेरे साथ भी खेलो और वो डॉल्स के साथ में खेला करती थी। और वो इसमें वेरी क्लियरली लिखा है कि उन्होंने उस समय उसे वो बड़ी नहीं हुई थी, यानी कि उसे जो मंथली लड़कियों में जिसे कहते हैं प्यूबर्टी यानी कि जो पीरियड्स आते हैं, जो माहवारी जिसे कहते हैं, वो उसे आई नहीं थी, यहाँ पर हदीस में लिखा है वेरी क्लियरली। तो यहाँ पर दूसरे हम हदीस में हम देखते हैं कि आयशा बता रही है कि अल्लाह के नबी ने उससे कहा कि उन्हें 2 बार सपने में आयशा दिखाई गई, जहाँ पर एक जो एंजेल है, वो ऐसे टोकरी में लेकर आए, उस पे किसी कोई अच्छी-सी कपड़ा रखा हुआ था और जब मोहम्मद साहब ने उनसे कहा वो एंजेल से कि वो कपड़ा हटाओ, तो हटाया तो उसमें उन्होंने आयशा को देखा और तब उन्होंने कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से जायज़ है, तो ज़रूर करेंगे। तो मोहम्मद साहब को जब उनकी शादी हुई अ, आयशा जी के साथ, तब उनकी उम्र 49 थी, यानी 50 से 1 साल कम 49 साल की थी और आयशा की उम्र 6 साल। तो जस्ट इमेजिन उस मनुष्य की मानसिकता कि अगर उसकी उनकी उम्र थी तकरीबन 48-47 जो भी होगा और वो आयशा की जो उम्र थी वो तकरीबन 5 साल की होगी क्योंकि 6 साल में तो शादी हो गई थी। तो 6 से कम यानी 5 कम से कम 5 साल की थी। तो यानी एक ऐसा मनुष्य है जिसे एक 5 साल की बच्ची के साथ शादी करने के लिए ख़्याल आ रहे हैं। और अभी अगर कोई मुसलमान कहेगा कि ये तो अल्लाह की तरफ से जायज़ था, तो आपको ये सवाल करना है कि भैया ये कैसा तुम्हारा अल्लाह है, जो एक 50 साल के बुड्ढे को एक 5 साल की बच्ची के साथ शादी करने के लिए कहता है, 6 साल की बच्ची के साथ और उसे सपने दिखाता है कि 5 साल की बच्ची के साथ करनी है। आपको कैसे लगेगा? फिर कोई लोग कहता है कि नहीं-नहीं मोहम्मद साहब ने इसमें कुछ पहली बार यानी पहला ही नहीं कि उसके अबू बकर जो आयशा जी के प पिता थे उन्होंने किया तो यहाँ पर हम देखते हैं सही अल बुखारी में कि सीधे जो नबी है वो जो मोहम्मद साहब है वो गए अबू बकर के पास जो आयशा की पिता हैं और उनसे कहा कि वो आयशा से शादी करना चाहते हैं। उस समय वो तकरीबन 49 साल के थे और आयशा 6 साल की। तो अबू बकर जायज़ है, उन्होंने झट से कहा भैया तुम तो मेरे भाई हो और अब जो नबी ने कहा कि नहीं तुम मेरे जो भाई हो वो सिर्फ़ धर्म के भाई हो तुम और कुरान के भाई हो। असल में तुम मेरे भाई नहीं हो और आयशा मेरे लिए शादी के लिए जायज़ है, ये अल्लाह ने कहा है। तो देखिए अबू बकर कितना प्रेम करते थे मोहम्मद से और मोहम्मद कहता है भाई भाई-भाई वो सब रहने दो, ये सब रहने दो तुम, ये सब अल्लाह ने जायज़ किया है, तुम तो सिर्फ़ भाई हो नाम के वास्ते, धर्म के भाई हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो तुम। और फिर हम देखते हैं सही अल बुखारी में 2-3 और रेफरेंसेस हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि खदीजा के मरने के 3 साल पहले ही जो नबी नबी है मदीना चले गए थे, वहाँ पर वो 2 साल रहे और उन्होंने आयशा के साथ शादी की 6 साल की उम्र में, जब आयशा 6 साल की थी और फिर शारीरिक संबंध बनाए जब वो 9 साल की थी। और फिर हम देखते हैं कि जो सही अल बुखारी के और एक हदीस में हम देखते हैं कि आयशा वो एकदम सरप्राइज़ हो गई थी कि कोई आया उसके साथ में कुछ करने के लिए, उसे तो पता भी नहीं हुआ कि शारीरिक संबंध जो सेक्स होता है उसका मतलब क्या है? यानी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये बात। एक 9 साल की बच्ची और एक हैवान जैसा शरीर वाला एक बुड्ढा उस पर आ रहा है, क्या बीता होगा उस बच्ची के ऊपर? देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब नबी ने उनसे शादी की फिर उनकी माँ आई और उन्हें ले गई नबी के पास, वो एकदम चकित हो गई कि जो नबी उनके पास आए भर दोपहर में, यानी भर दोपहर में आ गए थे वो अपना काम करने। ऐसी हरकतें भाइयों-बहनों हमें जानवरों में भी नहीं मिलती। जानवर भी जो होता है अगर वो मेल है, तो समझता है कि वो जो बकरी है वो बकरी है या गाय है वो छोटी है या बड़ी है, इससे पहले कि वो शारीरिक संबंध बनाए। पर ये जो हरकत है वो जानवरों से भी गई गुज़री है। यानी जानवरों में भी समझ है ये कि कौन से जैसा बकरा अगर बहुत बड़ा है 3-4 साल के बकरे मेरे पास है थोड़े बकरे, तो बकरा अगर बहुत बड़ा है 3, 4, 5 साल का भी है और वो बकरी है अगर वो
छोटी है, तो वो नहीं कुछ का नहीं करता वो, कुछ नहीं करता। फिर वो बड़ी होती है, फिर उसमें वो जब हीट में आती हैं, उसके बाद बकरा आगे जाता है, जब वो शारीरिक रूप से तैयार हो जाती है तब। और यहाँ पर उस बच्ची को ना माहवारी हुई थी, ना कुछ। डॉल्स के साथ, गुड्डा-गुड्डी के साथ खेलने वाली बच्ची के साथ इस अभी इंसान बोल लेते हैं, उन्होंने शारीरिक संबंध रखे। अभी ये मैं नहीं कह रहा, ये मुसलमान के जो किताब है, इस्लाम की जो किताबें हैं, वो कहती हैं। फिर ये और एक सहीह अल बुखारी में भी वही लिखा है कि उन्होंने आए आफ्टरनून में उनके पास आए और उनकी उम्र 9 साल की थी। फिर और एक हम देखते हैं सहीह अल बुखारी में सुनान अबू दाऊद में भी हम देखते हैं कि वो झूले पर खेल रही थी। तब आके उनके घरवालों ने आइशा जी को तैयार किए और उन्हें ले गए अल्लाह के पैगंबर के पास, मोहम्मद साहब के पास और वो उन्हें शारीरिक संबंध के लिए अपने घर ले गए, 9 साल की उम्र में। वो बच्ची झूले पर झूल रही थी। अभी काफ़ी मुसलमान कहेंगे कि काफ़ी मुसलमान आज भी कहते हैं कि नहीं, आयशा की जो उम्र थी 9 साल की नहीं थी। ये मैंने पूरी लिस्ट बना दी है, सहीह अल बुखारी की, आप खुद भी चेक कर सकते हो कि उन्होंने शारीरिक संबंध किया जब वो 9 साल की थी, दूसरे में भी लिखा है शारीरिक संबंध किया जब वो 9 साल की थी, तीसरे में भी लिखा है कि वो उन्हें अपने घर में ले गए जब वो 9 साल की थी, चौथे में भी लिखा है कि जो उन्हें ले गए थे अपनी बीवी बनाकर अपने घर में 9 साल की थी और जो छठवें जो 5वें में एकदम क्लियरली लिखा है कि उन्होंने उनके साथ शारीरिक संबंध किया, सेक्स किया जब वो 9 साल की थी और मोहम्मद थे 54 साल के। और एक ऐसे हुआ जैसे हमने पहले भी देखा है कि यहाँ पर सहीह अल बुखारी में लिखा है कि मोहम्मद साहब कहते हैं कि उन्हें सपना आया कि वो जो आयशा है, उन्हें दिखाएगी सपने में और वो एक ऐसे तश्तरी में थी और उस पर एक सिल्क का कपड़ा डाला हुआ था और जब ही एंजेल ने उसे हटाया, तो उसमें उसमें आयशा थी यानी छोटी बच्ची थी यानी अगर फ़र्ज़ क करो तुम किसी भी तरह के ज़लालत भरे इंसान भी हो, अगर आपको सपना आए, जिसमें एक तश्तरी में एक बच्ची रखी हो 5 साल की बच्ची, क्या आपके मन में आएगा कि मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए? सोचने की बात है। आप शायद बोल दोगे कितनी सुंदर बच्ची है। या अगर आप कुछ अलग ही विचार के बोलोगे, "अरे! ये क्या दिखा रहे हो सपने में? क्या हो रहा है ये? बच्ची को प्लेट में क्यों रखे हो?" बट शादी करूँ 5 साल की बच्ची के साथ और फिर हम देखते हैं यही वो हदीस जो हमने पहले भी देखा था कि किस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, पहले उन्होंने सपना देखा, फिर मोहम्मद साहब ने गए वो पिता से हाथ माँगने के लिए और पिता ने तो पहला नकार दिया कि तुम मेरे भाई हो और मोहम्मद साहब ने कहा, "भाई-वाई कुछ नहीं, मुझे शादी करनी है बच्ची के साथ।" और फिर शादी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और वो बच्चों के साथ में खेल रही थी और एक-दूसरे पे देखें अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बाल गिरे हुए थ गिर गिर रहे थे, फिर बाल फिर से उगे और फिर वो भागते अपनी अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही थी या फिर उसका हाथ-मुँह धोया गया, उसके बालों में पानी लगाया गया और फिर उसे सब कुछ गुड लक बोल के उसे तैयार कर उसे ले गए मोहम्मद साहब के पास और वो खेल रही थी बच्ची और तब मोहम्मद साहब उसे आए और उसके साथ शारीरिक संबंध किया। यानी मैं कुछ बोल भी नहीं सकता है। ये किताबों में लिखा है और आप ये खुद चेक कर सकते हो। मैं किसी को मज़ाक उड़ाने या नीचे दिखाने नहीं, मैं सिर्फ़ मुसलमानों को दिखाना चाहता हूँ कि उनकी किताबों में क्या लिखा है, जिसकी वज़ह से आज दुनिया में हमें क्या देखने को मिलता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से मोहम्मद का इतने सारी बीवियाँ थी और इतने सारे ऐसे भी औरतें थे जिनके साथ वो सेक्स करते थे बट उन्होंने शादी नहीं की थी, कॉन्क्यूबाइन्स कहते हैं। और यहाँ पर वो फिर अभी वो जो बच्ची है वो उनकी फ़ेवरेट बीवी बन गई। तो उनके जो बाकी बीवियों को वो नज़रअंदाज करने लगे। फिर जब वो कंप्लेन किए तो उन्होंने सीधा कर दिया कि मैं मुझे उसके बारे में कुछ और मत कहो क्योंकि जो अल्लाह के जो वर्सेस है जो अभी कुरान में दर्ज हैं, वो तभी उनके पास आते हैं जब वो आयशा के बिस्तर पर हों। अगर कोई मुसलमान ये प्रोग्राम देख रहा है और उन्हें ये लगता है कि भैया शायद मुझे पहले ऐसे लगता था जब मैं इस्लाम के बारे में सुनता था कि वो जाकर कोई केव में बैठते थे, वहाँ पर समाधि में बैठते थे और मन में लीन हो जाते थे, फिर उनके पास वर्सेस आते थे। शुरुआत वहीं से हुई थी, बट उसके बाद में अनाप-शनाप कहीं पर भी आने लगे वर्सेस और यहाँ पर मोहम्मद साहब कहते हैं कि जब तक वो बेड पे नहीं हो आयशा के, तब तक उनको अल्लाह से कोई भी फरमान नहीं आता। और आगे हम ये भी देखते हैं कि आयशा जो है काफ़ी समझदार
लड़की थी और उन्होंने समझ गई थी कि उन्होंने कहा भी यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर और एक हदीस में उन्होंने कहा भी कि मुझे लगता है कि मुझे ये फ़ील होता है, महसूस होता है कि जो अल्लाह ताला है, वो दौड़ के आते हैं तुम्हारे दिलों की ख्वाहिशों को पूरे करने। यानी वो भी समझ गई और बच्ची जो है, वो दिमाग वाली बच्ची समझ गई कि भैया जो कुछ भी हो रहा है, मोहम्मद साहब को जो भी चाहिए, अचानक ऊपर से कुरान का वर्स आ जाता है कि तुम्हारे लिए जायज़ है। अच्छा तुम्हारी बेटी की बीवी के साथ शादी है, जायज़ है। उतने लोगों को मार के उनकी संपत्ति हड़प लो, ये भी अल्लाह से फरमान आ गया जायज़ है। अच्छा वो औरतों को उठा के लाए हैं, उनके साथ सो सकता हूँ, जायज़ है। उन्हें बेच सकता हूँ, जायज़ है। तो ये सब आयशा देख रही थी, वो समझ गई कि जो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है या तो पूरी दाल ही काला है। फिर वो कहते हैं देखिए अंत में ये तो ऑड सा वर्स है जहाँ पर मोहम्मद साहब कहते हैं कि ये जो अल्लाह के जो फरमान है वो तभी आते हैं उनके पास जब वो आयशा के कपड़े पहने हों। आप सोचिए जब तलक मोहम्मद साहब आयशा के कपड़े नहीं पहनते और उनके बिस्तर पे नहीं लेटते तब तलक उनको अल्लाह से फरमान नहीं आता। और अभी मुझे पता है कि बहुत सारे मुसलमान कहें कि भैया नहीं ये तो आपने गलत कह दिया, ये क्या कह दिया, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो भैया जो आपके जो हीरो हैं ज़ाकिर नाइक साहब जो किसी के साथ कभी डिबेट नहीं करते, जो आपके स्कॉलर हैं, जो कितनी जगहों में मोहम्मद साहब को भी करेक्ट कर चुके हैं, अल्लाह को भी करेक्ट कर चुके हैं, उनके क्या कहना है इसके बारे में, ये आप देखिए। उनके ही क्लिप में, उनके ही अल्फाज़ों में कि वो क्या कहना चाहते हैं। आयशा की उम्र क्या थी जब उनकी शादी हुई और जब उन्होंने पहली बार शारीरिक संबंध मोहम्मद साहब ने उनके साथ किया। Few days before, there was an article on 10th of May in Hindustan Times with regards to Hazrat Aisha was 19, not 9. Can you just throw some light on that? Sister asked a question that there was an article that came in Times of India, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her. Her age was 19 and not 9 when she got married. Can I throw some light on that? If you read the hadith in Bukhari which says that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible, that is the reason they try and justify. And they say that actually the statement is 19 because in Arabic we add an ashra. So this is ashra, the 10 is missing. We said 10, 9 for 19. So the 10 is missing, therefore it sounds to be 9. Actually it should be 19. This is the assumption. But what we believe that after the Quran, alhamdulillah, is the saying of the Prophet ﷺ. And we have to check whether the hadith is sahih or not. And we realize that this hadith of Sahih Bukhari, and alhamdulillah, it's authentic hadith. But how can we logically prove today? Now those scholars, inverted commas, who when they cannot prove logically any part of the Quran and the hadith, they try and say there is some mistake in the assumption and the meaning is different, etc. What we have to realize that first we have to check whether the hadith is authentic or not. If it's authentic, if we cannot prove it logically, we have to feel and we have to understand that the science hasn't advanced so much to try and make us understand that hadith of the verse of the Quran. So based on this again, what I believe that the hadith is authentic and even the age of 6 and 9 is authentic. वाह! तो अभी आप ये भी कह सकते हैं कि भैया ये तो उस समय के लिए था अभी टाइम चेंज हो चुका है, अभी ये सब ठीक नहीं है। तो भैया आपको ये समझना है कि जब एक छोटी-सी बच्ची के साथ कोई ऐसी हैवानियत करता है, तो उसके शरीर चिथड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसको उसका जो बॉडी रेडी नहीं होता, एक मर्द को समाने के लिए। तो उस समय जो उसकी हाल होती है, कितनी सारी लड़कियाँ मर जाती हैं इन इस्लामिक कंट्रीज़ में। तो क्या अल्लाह को पता नहीं था कि ये क्या होने वाला है उनके फरमान से? और जो इस मुसलमान ये कहते हैं कि वो तो उस समय के लिए था, अब तक के लिए जायज़ नहीं है। उनके लिए मैं कुरान का एक वर्स पेश करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कुरान के 33वें पार्ट की 21वीं आयत में जहाँ पर अल्लाह कहते हैं कि जो मोहम्मद है, वो सारी इंसानियत के लिए, सारे समय के लिए एक आइडियल है। आइडियल मीन्स आपको उन पर उनके पदचिन्हों पर आपको चलना है। तो इसी वजह से जो आप देखते हैं 55 साल के बुड्ढे आज भी 6 साल की और 9 साल की बच्चियों के साथ क्यों करते हैं? क्योंकि वो मोहम्मद साहब को अपना आइडियल, अपना अल्टीमेट मानते हैं और उसी वजह से वो जैसा मोहम्मद साहब ने किया, वैसे वो करते हैं। और यहाँ पर देखिए कि मोहम्मद साहब अपने दोस्तों को भी वही सलाह देते हैं। यहाँ पर हम और एक सहीह अल बुखारी में देखते हैं, जहाँ पर वो पूछते हैं एक अपने दोस्त के साथ अपने जो एक शिष्य के साथ जो उनके पास आए हैं, परमिशन लेने शादी करने के लिए और उनसे पूछ रहे हैं कि तुमने जो शादी की वो एक कुँवारी के साथ में किया कि कोई
ऐसी के साथ के जो कुँवारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ज़रे बड़ी स्त्री के साथ मैं शादी कर रहा हूँ। तो तब मोहम्मद साहब ने कहा कि क्यों एक कुँवारी के साथ शादी कर लेते हैं? तुम उसके साथ खेलते, वो तुम्हारे साथ खेलती। देखिए ये लैंग्वेज देखिए। क्या ऐसा लैंग्वेज जो अल्लाह के जो सबसे बड़े नबी हैं उनको शोभा देता है? तो भाइयों-बहनों, ये मैंने कुछ वर्सेस प्रेज़ेंट किए, ऐसे बहुत सारे वर्सेस हैं जिससे साबित होता है कि मोहम्मद साहब ने 6 साल की बच्ची के साथ शादी की और उसके साथ शारीरिक संबंध किए जब वो 9 साल की थी। क्या ये सही है? तो भाइयों-बहनों, अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद साहब को बताया गया है कि पूरी मानव जाति के लिए एक वो आदर्श हैं। तो ऐसा आदर्श क्या आपको सही लगता है जो हुआ है और जो हो रहा है? जो उन्होंने किया, ये तो एक ही है, अभी मैं और भी वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि मोहम्मद साहब ने अपने जीवन कैसे जिए और हर वीडियो में मैं किसी मुसलमान को मज़ाक उड़ाने के लिए नहीं बट आपकी आँखें खोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप अ, किस में विश्वास कर रहे हैं? क्या ये जायज़ है? क्या ये खुदा से हो सकता है? सच्चे खुदा से हो सकता है। और यहाँ पर आप देखिए कि यीशु मसीह जो आज से 2 साल पहले 200 2000 साल पहले आए, वो उनके जो आदर्श जो हम एक मसीह में जो फ़ॉलो करते हैं, वो आज भी इतने ऊँचे स्तर पे हैं, इतने ऊँचे स्तर पे उनका आदर्श है। मोहम्मद स जो और हम देखते हैं कि जो हमारे यीशु मसीह हैं, जो 2000 साल पहले आए और उनके जो कार्यशैली है, वो आज भी हम 2000 साल के बाद भी हम उस पर नहीं चल सकते क्योंकि वो इतने कठिन हैं और इतने परफेक्ट हैं क्योंकि वो खुदा हैं। और आज से 2000 साल और बीत जाएँ, तो भी उनका जो लेवल है, वो कोई भी कल्चर मैच नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना ऊँचे स्तर पे है। वो एक निष्पाप है और उन्होंने जान दी मेरे लिए और आपके लिए। तो आपको ये देखना है कि आप कौन से आदर्श के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी और उसके बाद का जो अनंत काल है बिताना चाहोगे। एक ऐसे मनुष्य के बारे में जो एक 5 साल की बच्ची के साथ शादी करने के लिए उत्सुक है या कोई ऐसे अ, मन ए एक एक ऐसे भगवान के लिए, एक ऐसे खुदा के लिए जो मनुष्य के रूप में आए और ऐसे स्तर पे जिए कि उन्होंने आज तक उनके लेवल पर कोई चलने लायक नहीं है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।